नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौकेकर महाराष्ट्र के सातारा जिले से और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपके मन में भी कई बार कौंधता होगा। असफलता के बाद कैसे बढ़ें आगे, क्या करें जब असफल हो जाएं? आप अपनी जिंदगी में मिली असफलताओं से सीखते हुए अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यह सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है। देखिए, असफलता जीवन का एक पड़ाव है, एक अनुभव है। यह कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक नई शुरुआत का इशारा है। हाँ, यह जरूर है कि असफलता के बाद मन में निराशा आती है, उदासी घेर लेती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी सभी को दूसरा मौका जरूर देती है। बस जरूरत है तो इस बात की कि उस मौके का सही फायदा उठाएं। और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने अतीत में जीते हैं, बीती हुई बातों को लेकर पछताते हैं, बार बार सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश वैसा हुआ होता। लेकिन सच तो यह है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। आप चाहे जितना भी सोच लें, जितना भी पछता लें, अतीत की घटनाओं को नहीं बदल सकते। आपके जीवन में पहले क्या घटा, इसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है। आप अपने आज को देखिए, आपका आज आपके हाथ में है। आप आज क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये मायने रखता है। पुरानी बातों को याद करके आपको सिर्फ तकलीफ ही होगी, आप चारों ओर से निराशा से घिर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद से वादा करें कि आप अतीत को अतीत में ही छोड़ देंगे। जो बीत गया उसे भूलकर वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, क्योंकि यही वर्तमान है जो आपके भविष्य को तय करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज से ही यह संकल्प लें कि आप अतीत के बंधनों को तोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करेंगे। दोस्तों, गलतियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई गलती करता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां हमें बताती हैं कि हम कहां कमजोर हैं, हमें किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। जिंदगी में घटित हर घटना हमारे लिए एक सबक होती है। हर गलती, हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमें अपनी हर गलती से कुछ सीखना चाहिए। यह सोचकर खुद को प्रेरित करें कि आपकी हर गलती आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जा रही है। गलतियों से डरें नहीं, बल्कि उनका सामना करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, गलतियां आपको तब कमजोर नहीं बना सकती जब आप उनसे सीखने का दृढ़ निश्चय कर लें। दोस्तों, हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया बनाता है। अगर आप हर चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको हर जगह निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके आसपास भी सकारात्मकता ही सकारात्मकता है। नकारात्मक विचारों के परिणाम भी नकारात्मक ही होते हैं, वे आपको विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालें और सकारात्मक विचारों को जगह दें। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें। आप यह तय करें कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है और क्या कम जरूरी है। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज को पाना संभव नहीं होता। आप पहले अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों को समझकर उसे सुधारें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण हैं। बाकी चीजों को वैसे ही रहने दें। याद रखें, आपका समय सीमित है, इसलिए उसे सोच समझकर खर्च करें। दोस्तों, बहुत बार हम ऐसी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। जो चीजें आपकी पहुंच से बाहर हैं, उस पर अपना समय, प्रतिभा और भावनात्मक ऊर्जा नष्ट करने से आपको कुंठा व निराशा के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को उन चीजों को बदलने में लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। खुद को बदलें, अपने विचारों को बदलें, अपने नजरिए को बदलें। जब आप खुद को बदलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगी है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे जरूरी है अपना उद्देश्य पहचानना। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे
और अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। यदि आप अपने जीवन में यह तय नहीं कर पाए कि आपको जाना कहां है, तो आप घूम फिरकर फिर उसी जगह लौट आएंगे जहां से आप चले थे। इसलिए समय निकालें और खुद से पूछें कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। एक बार जब आप अपना उद्देश्य पहचान लेते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता साफ हो जाता है। आप जान जाते हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज के समय में हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है और समय हमेशा कम पड़ता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। हमें यह तय करना होगा कि किन चीजों में हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही है और किन चीजों में हमें अपना समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। सबसे पहले अपनी जरूरतों को पहचानें। आपकी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है, इसका चयन करें। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाना चाहिए जो हमारे लिए वाकई जरूरी हैं। दोस्तों, जब आप अपना उद्देश्य पहचान लेते हैं तो अगला कदम होता है एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाना। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे हासिल करेंगे, आपको क्या कदम उठाने होंगे, आपको किन संसाधनों की जरूरत होगी। अपने लिए अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद कोशिश करें कि आप स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएं। एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह आपको आपके लक्ष्य पर केंद्रित रखेगा। याद रखें, एक लक्ष्य के बिना जहाज कहीं भी नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी का निर्माण करती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर आपकी आदतें बुरी हैं तो आपकी जिंदगी भी दुखों से भरी होगी। अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए उनकी जगह नई आदतों को अपनाना बेहद जरूरी है। बुरी आदतों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और उनकी जगह अच्छी आदतें अपना सकते हैं। याद रखें, आदतें लोहे की जंजीरों की तरह होती हैं जो शुरू में तो बहुत कमजोर होती है, लेकिन धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए एक योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। योजना बनाने से आपका काम आसान हो जाता है और आप उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आप अपने लिए कुछ दैनिक नियम बनाकर अपने जीवन को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। जब आप एक योजना बनाते हैं तो आप यह तय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है। यह आपको आपके लक्ष्य पर केंद्रित रखता है और आपको भटकने से रोकता है। याद रखें, असफलता की योजना बनाना सफलता के लिए योजना बनाने जैसा ही है। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य की जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब हमें जल्दी परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। अगर आप वास्तव में एक दूसरा मौका चाहते हैं तो आप में वो सब गंवाने का जज्बा होना चाहिए जो कि आपने पाया है। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और लगातार मेहनत करते रहना होगा। जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें वही मिलता है जिसके वे हकदार होते हैं। दोस्तों, आज के समय में दिखावा बहुत बढ़ गया है। लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वे महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगी जगहों पर घूमने जाते हैं। बहुत से लोग कई ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती, उस पर धन बर्बाद करते हैं। लेकिन याद रखें, सच्ची खुशी दिखावे में नहीं होती, सच्ची खुशी सादगी में होती है। खुद पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको असफलता के बाद फिर से उठने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, जीवन की राह आसान नहीं है, और वह भी तब जब आपने जीवन में कुछ हासिल करने की योजना बनाई हो। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत काम करने होंगे, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन मुश्किलों से मत घबराइए। इनसे सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो गिरकर फिर से उठता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।